आपको बहुत ज्यादा मुबारकबाद। अभी तक जितने दोस्तों को हमें पता चला पूरे पाकिस्तान में आपने टॉप किया है 94 नंबर्स के साथ। छा गए हैं आप, तो जीते रहे। हम आपसे सीखने के लिए आए हैं यहाँ पे। और थैंक हमारे यू लिए सर। सब और हमारे लिए देखो सबसे बड़ा ऑनर वगैरह ये होता है कि जो दोस्त आउटस्टैंडिंग प्रोफेशन के अंदर आ रहे हैं, आप में से ही तमाम दोस्तों के अंदर से फ्यूचर से एतजाज, एहसन साहब, SM जफर साहब, अली जफर साहब, आप दोस्तों के अंदर से ही आना है। तो जो अच्छा अचीव करते हैं, हमारा मकसद तो सेलिब्रेट करना भी है और तुमसे सीखना है यार तमाम दोस्तों ने, कि हम भी ताकि आगे जाके बाकी दोस्त भी टॉप कर सके। तो एक तो वेलकम। दूसरा भाई, लॉग एड के बारे में जो दोस्त सवाल कर रहे थे उसके बारे में भी जब क्वेश्चंस में एंड में बात आएगी तो जब थोड़ी सी डिटेल के अंदर बात कर लेंगे। हजूर बख्श साहब से हम ये पहले तो ये पूछना चाहेंगे यार, तुम अपनी थोड़ी सी बैकग्राउंड वगैरह तो बताओ, कहाँ से हो। और मुझे तो पता है, तमाम दोस्तों से शेयर करो कहाँ से हो, कहाँ कौन से यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ रहे थे, और वकालत में कैसे घूमते हुए आ गए और अब टॉप कैसे कर रहे ठीक है सर। बेसिकली सर मेरा ताल्लुक सिंध से है, डिस्ट्रिक्ट लारकाना। वहाँ एक छोटा सा सिटी है लोंडेरो, वहाँ से बेसिकली मेरा ताल्लुक है। तो यहाँ LLB मैंने अभी कंप्लीट किया रिसेंटली, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। F17 मेरा बैच था। तो ये लास्ट सेमेस्टर का मेरा लास्ट पेपर था 28 जून को। हैं? उसके बाद ईद थी, और उसके बाद 10-12 दिन थे जिनमें मैंने रिवीजन कह सकते हैं या तैयारी की है मैंने। और फर्स्ट अटेम्प्ट था जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये 94 आए हैं। शुक्र है अल्लाह पाक का। या पहले अटेम्प्ट में तुमने 94 मार दिए, तुम्हारे दोस्तों का मेरे ख्याल में शायद थोड़ी बहुत बददुआएं भी तो मिल जाएंगी वकालत ये करके कि पहली दफा में। भाई अच्छा ये बताओ, वकालत में कैसे आ गए? फैमिली में वकील हैं तुम्हारे? नहीं सर, आई थिंक मेरे पूरे गांव से मैं फर्स्ट हूँ जो यहाँ हम्म। कैपिटल से लॉ कर रहा हूँ, यहाँ ग्रेजुएट हूँ का। तो तो इस्लामाबाद मेरी कराची क्यों नहीं गए, इस्लामाबाद क्यों आ गए? सर मेरे दो भाई हैं, दोनों आर्मी में हैं। तो अच्छा। उन दोनों की जॉब्स वगैरह इधर हैं। तो उन्होंने कहा इस्लामाबाद हमें नज़दीक पड़ता है, तो इसीलिए इस्लामाबाद बेहतर रहेगा। अच्छा तो अभी तकरीबन तकरीबन सर 7 साल हो गए हैं मैं इधर ही हूँ। सिंध के 7 सालों में कोई 3-4 बार गया हूँगा मैं सिंध, अच्छा तो फिर तैयारी क्योंकि कैसे की? पूरी और फैमिली अब वगैरह इधर ही तुम है। कह रहे हो कि हफ्ते के अंदर, तुमने 2 हफ्तों के अंदर बीच में तैयारी की और 94 लिए? हेलो। जी सर, मेरा अभी लास्ट में मेरा मैंने बताया ना F17 बैच है मेरा। हम्म। तो लास्ट सेमेस्टर हमारा अभी चल रहा था। मेरा लास्ट जो पेपर था वो था जून की 28 को। हम्म। और उसके बाद 10 जुलाई को ईद थी, हम्म। बड़ी ईद। जी जी, आवाज़ आ रही है। हाँ जी, बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। अच्छा भाई, मुझे ये बताओ कि तैयारी तुमने की किस तरीके से? सर मैंने बैरेक्स पढ़े हैं। हाँ। कोई जो है ना MCQ वगैरह वाली जो बातें चलती है ना, बैरेक्स में कह रहा हूँ। आवाज़ आ रही है सर? वो बेयर एक्ट कौन क्या चीज होती है यार? दोस्त मेरे से ये पूछते रहते हैं कि किसके लिखे हुए बेयर एक्ट सबसे अच्छे होते हैं। सर मैंने जो भी बैरेक्स लिए हैं ना, मिस्टेक सब में है। और हम्म। मेरे पास फिर कमेंट्री वाले बुक्स भी हैं। उनमें बैरेक्स उनके जो मतलब एक्ट है ना, जो उनकी नस है हम्म। सेक्शंस की या आर्टिकल्स की। तो हम्म। जो आपके बुक्स होते हैं इस वाले कमेंट्री वाले, उनमें मिस्टेक्स कम होती हैं या होती नहीं है मेरे हिसाब से, जितना हम्म। मैंने नोटिस किया है। हम्म। मैं आपको बुक दिखा दूँ जो मैंने जिनसे तैयारी की है, जो बैरेक्स हैं। हाँ दिखाओ जरा यार, कौन कौन सी तुमने किताबें इस्तेमाल की? एक तो ये बैरेक्स तो फिर नहीं कहेंगे इसको, नहीं ये तो ये बुक जो है न्याजी की है, हाँ, इस्लामिक ये जूरिस्प्रूडेंस। नियाज़ी। अच्छा, जूरिस्प्रूडेंस में तुम्हें ये किताब पढ़ाई गई थी कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाते सर हम इधर पढ़ते हैं इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, हैं? उससे जो है ना उसूल फिक्र कहते हैं नहीं नहीं, अरबिक में। किताब, लेकिन किताब ये वाली ही पढ़ाते हैं। नहीं नहीं सर, ये किताब नहीं पढ़ाते हैं। ये मैंने ली थी हमारे इधर इस्लामिक यूनिवर्सिटी में। दो LLB होती है ना, हम्म। एक है शरियन लॉ जो मैंने की है, हम्म। दूसरी सिंपल LLB है। उनको ये किताब पढ़ाते हैं। तो मेरा रूममेट था, हम्म। जूनियर है मेरा, हम्म। उनसे मैंने ये बुक ली थी। तो ये हमने सारा ये जो है ना इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस अरबिक में पढ़ा हुआ तो इसके लिए इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस के लिए तुमने कौन सी किताब इस्तेमाल की? है। कौन सी सालमंड इस्तेमाल की, कौन उसके सी? लिए मैंने जी जी सर सालमन वाली, लेकिन मैंने PDF में थी पढ़ी थी, क्योंकि मेरे पास हार्ड में थी नहीं उसकी बुक। हम्म। तो इसीलिए वो मैंने जो है ना इसमें PDF में मुझे मिल गई थी कहाँ से मिली गूगल थी? पे।
गूगल पे सर मैंने सर्च किया था, कहीं से वेबसाइट से मिल गई थी, मैंने डाउनलोड की थी, अभी भी मेरे पास होगी वो जरा आपसे लैपटॉप। हम लेके हम भी शेयर करना चाहेंगे पंजाब बार की उसके ऊपर, वेबसाइट के ऊपर, ताकि लड़कों के लिए ज्यादा से ज्यादा किताबें मटेरियल्स हो। और अच्छा, फिर बेयर एक्ट्स के लिए बाकी तुमने क्या कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से पढ़ी? कॉम्पिटिशन का बैरक ही है मेरे पास। सिर्फ वो दिखाओ। जी जी, ये सिर्फ बैरक ही है, यहाँ से मैंने जो है ना तैयारी की थी इसकी। और फिर बाकी व्हाट अबाउट सीपीसी के लिए, सीआरपीसी के लिए, पीपीसी के लिए? जी जी, ये सारे मेरे पास बैरक पड़े हुए हैं, मैंने तैयारी पूरी बैरक से ही की थी। वो एक मैंने गाइड ली थी, अब उस आथर का नाम लूंगा तो उस बेचारे की रोजी रोटी पे जो है ना वो होगा, बहुत मिस्टेक्स हैं उसमें। अच्छा। अच्छा, तुमने गाइड भी जी सर। यानी इस्तेमाल करने की कोशिश की है? पुराने पर्चे वगैरह कहीं से मिले थे, वो भी तैयार किए थे? कैसे किया था? हाँ सर, फुल तो नहीं थे। हम्म। लास्ट में मुझे दो पेपर मिले थे। हम्म। फुल नहीं थे, किसमें 30 थे, किसी के क्वेश्चन किसी के 40 थे, वो फेसबुक से मुझे कहीं से मिले थे। एक हम्म। दो ग्रुप जो है ना, ग्रुप मैंने ज्वाइन किए हैं काफी सारे, हम्म। के लॉ के हवाले से, तो एक ग्रुप था जिसमें से मुझे दोनों मिल गए थे। तो उधर से मुझे ये फायदा हुआ कि ये आपको आइडिया हो जाता है कि किस किस्म के जो है ना क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में, पैटर्न क्या है। हाँ, लेकिन पैटर्न का थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन ये तमाम दोस्तों से मैं ये भी शेयर करना चाहूंगा, एचईसी से ये कोई मेरा छठा एग्जाम है जो कि मैं उनके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ। उनका हमेशा से तरीका ये रहा है कि हर दफा उन्होंने नया अंदाज के अंदर क्वेश्चन पूछने और नए क्वेश्चन करने हैं। असल में दोस्त गलतियां ही यही करते हैं कि वो एक्सपेक्ट करते हैं गाइड वाले या कि पुराने वाले सवाल दोबारा पूछे जाएंगे, बल्कि उनकी कोशिश ये होती है कि पुराने वाले दोबारा ना पूछें। इसलिए जी यहाँ पे जाके दोस्त काफी थोड़े से बीच में फंस जाते हैं। उनकी गुफ्तगू से हमें ये नजर आया। अच्छा यार, दूसरा ये बताओ कि इंटरनेशनल लॉ वाली वबा के लिए क्या तुमने किया है? सर, इंटरनेशनल लॉ जो है ना, ये जो चार्टर है यूएन का, वो मैंने पूरा पढ़ा था। उसके अच्छा। कोई 111 आर्टिकल, हाँ। वो भी मुझे ऑनलाइन मिल गया था, उनकी अपनी वेबसाइट से, यूएन का है जो है ना, उनकी वेबसाइट से मिल गया था। हाँ। और आईसीजे का इंस्टीट्यूट था, मैंने पढ़ा था, वो भी कोई 77 आर्टिकल है उसके भी। तमाम तो दोस्तों के वो लिए, मैंने दोनों। अगर आप लॉ, आप पंजाब बार की अगर आप लॉग एट वाले पेज के ऊपर गूगल में डाल के अगर आप जाएं तो ये आपको वहां पे सारी की सारी चीजें हमने वैसे अवेलेबल की हुई हैं। अस्सलाम मुफी सर। अच्छा, और कौन से बाकी सब्जेक्ट्स वगैरह के लिए आपने ये किस तरीके नोट्स कैसे बनाए? ये तैयार वैसे करते कैसे हो? क्या तुम हाथ से बैठ के नोट्स बनाते हो क्या? हाउ डू यू रट्टा लगाते हो? क्या करते हो? 94 कैसे सर, आते नोट्स बनाने वाली मेरी आदत नहीं है, ड्यूरिंग डिग्री भी मैंने कभी नोट्स नहीं बनाते हैं, बस पढ़ता हूँ। और रिवीजन करनी होगी तो लास्ट दिनों में रिवीजन करूंगा, फिर पेपर दे देता हूँ। हो? ये रिवीजन के लिए कैसे, क्या किताब के ऊपर मार्क करते हो? बेहतरीन तरीका क्या है ये करने का? हाँ, मैं ये देख लेता हूँ, अगर किसी पे मैंने सही मार्क किए हुए हैं ना, आदत मेरी यही है कि किताब के ऊपर ही करता हूँ। या हम्म। अगर बस वो नोटबुक में यूज करता था ड्यूरिंग डिग्री, उसके बाद इसकी जो मैंने तैयारी की थी अपनी तो आपके पास अगर ये पढ़ा हुआ है कि उसके कोई नोट्स वगैरह जरा दिखाओ किस तरीके के बनाए हो, कोई पढ़े हुए हैं? अच्छा, सीआरपीसी के लिए भी बेर एक्ट तुमने यूज किया है सारे का सारा? क्यूएसओ के लिए क्या किया है? के लिए तो कोई गेस जैसा होता है तुम्हारा? क्या तरीका होता है कि सारे का सारा पढ़ते हो, क्या करते हो? जो है ना, अब हाँ। ये दो बार एक ऐसी होती है जो आपको, सर मेरी यार एक सेकंड जरा प्लीज, दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बैकग्राउंड की अगर नॉइज आप रोक लें तो अच्छा। अच्छा, तो फिर आपने ये इसको कहते हैं ये दोस्तों के साथ मिलके बेस्ट होता है तैयारी करना, अलहदा करके, कि आपने अकेले की है? किस तरीके से आप कह रहे थे कि आप ग्रुप्स वगैरह भी ऑनलाइन अवेलेबल हैं? कैसे पता चलता है कौन से ग्रुप्स में? सर, ग्रुप ग्रुप जो मैंने किए हुए हैं ना, वो तो मैंने ड्यूरिंग डिग्री इसीलिए किए हुए थे कि उसमें सीनियर होते हैं वकला वगैरह, तो वहाँ से कोई क्वेश्चन वगैरह में मुझे जो समझ में नहीं आता था, क्लास में सामने कोई लेक्चर लिया हम्म। और वो मैंने आके पढ़ा और समझ में नहीं आया तो उससे क्वेश्चन वगैरह में पूछता था। हम्म। किसी ग्रुप में आंसर देते हैं, किसी में नहीं देते हैं, तो वो मैंने इसीलिए किए थे। लेकिन गेट के हिसाब से उस एक ग्रुप से जो मुझे पास पेपर मिले थे, कौन से वो ग्रुप्स मेरे के? लिए बेनिफिट थे, वो बाकी अगर आप इसके बता अलावा दो और ना कुछ नहीं। तमाम दोस्तों ने वो करना चाहिए इनको, कौन से ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन करने चाहिए, कौन से आपको अच्छे लगे, यूजफुल कौन से थे?
एक एक ग्रुप है जिसमें कोई 500 600 जो है ना स्टूडेंट्स हैं। हम्म। और तो मैं उसकी लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। हम्म। फिर आप जो है ना शेयर कर दें, इनका भी, इनके लिए भी अच्छा हो जाएगा। उसमें सिंध के ज्यादातर हैं, लेकिन हम्म। उसमें एक्टिव हैं सारे तो तैयारी तुमने के हिसाब से। फिर किया किस तरीके से? अच्छा, एग्जाम से पहले एक हफ्ता तुमने हफ्ता 10 दिन वगैरह लगाए क्या? डिवाइड अप कैसे किया तैयारी? एग्जाम जब सर के ऊपर आ जाता तो तैयारी कैसे की जाती है? आपकी आवाज़। आपकी जी आवाज आ रही है? हमारी साइड, कैन यू हेयर मी? आवाज आ रही है आपको? जी जी जी। जी जी तो सर, सुन रहा हूँ सुन रहा अगर कल हूँ। इम्तिहान है तो फिर तुमने तैयारी किस तरीके से की? कितने बजे गए? क्या सिलसिला है तुम्हारा? कहाँ पे था एग्जामिनेशन सेंटर? कहाँ पे था आपका? मैंने इस्लामाबाद रखा हुआ था, लेकिन पिंडी में हुआ था। तो मैं बाइक है मेरी, अपनी बाइक पे हम चले गए थे। दो और लड़के भी थे हमारी यूनिवर्सिटी के, तो अच्छा। इकट्ठे ही गए थे 2 3 बाइक पे। तो अच्छा। सर बेसिकली अगर देखा जाए ना, तो 10 दिन में अगर मैं कहूँ कि मैंने 10 दिन में तैयारी की है, तो वो हम्म। तो मेरे हिसाब से इम्पॉसिबल। तो मैंने ड्यूरिंग डिग्री जो भी सब्जेक्ट थे, जब से ये पता चला था कि गेट होगी, तो हम्म। उस हिसाब से अभी आप मेजर 3 सब्जेक्ट देख लें, हम्म। सीआरपीसी, सीपीसी और सीएसओ। ये हम्म। 3 मेजर सब्जेक्ट हैं जो हमें लास्ट 2 सब्जेक्ट हैं और 2 सेमेस्टर पढ़ाए जाते हैं, नाइन्थ प्रोफेशनल में और एथिक्स, 10th में। प्रोफेशनल एथिक्स कहाँ से किए? वो तो मुफ्त के मेरे ख्याल में 10 नंबर होते हैं, नहीं? वो भी पढ़ाया जाता है, लेकिन हाँ, उसके लिए मैंने प्रिंट करवाए थे ये, मेरे पास पढ़े हुए होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। हम किस उसका फायदा ये है कि वो हैं कोई 6 सफ़े या 7 सफ़े और नंबर पूरे के पूरे 10 मिल जाते हैं उसके अंदर। जबकि और भी आई मीन इंटर जूरिस्प्रूडेंसेस या आप इंटरनेशनल लॉ देखना शुरू करो तो उनके इतने इतने नंबर वगैरह इतने ज्यादा नहीं है। इस सबसे ये तो तकरीबन 6 सफ़े पढ़ के 100% आ जाने चाहिए इसमें, नहीं? ये सिर्फ चार चार पेजेस ही हैं ये सिर्फ, हाँ। हाँ। और इसके 10 नंबर हैं। तो अच्छा। अगर जो जो सिर्फ पास होना चाहते हैं ना, तो अगर उनको हिंट दी जाए तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है पहले नंबर पे कि ये कैनन्स पढ़ लें, हम्म। और प्रोफेशनल। और दूसरे नंबर पे सीपीसी में रिकमेंड करूंगा। हम्म। चाहे काफी लोग कहते हैं कि उसका लेंथी है, लेकिन जो उसके 20 नंबर हैं, और उसके अगर आप सेक्शन देख लें, तो हम्म। उन्होंने जो है ना एक मखसूस आपको 10 सेक्शन बताए हुए हैं, और हर बार उन्हीं सेक्शंस में से वो पेपर देते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई मवाद है नहीं। 8 से 10 क्वेश्चन तो आपके सेक्शंस में आते हैं। हम्म। यार और वो कॉन्स्टिट्यूशनल, सेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के लिए तुमने क्या किया यार? सर वो कैसे जो मैं बता रहा हूँ ना, गाइड जो मैंने ली हुई है उसमें मिस्टेक तो काफी थी, लेकिन उसकी समरी ने मुझे जो है ना, गाइड बता मतलब दो ना यार, हेल्प दी। गलतियां अगर हैं भी तो दोस्तों को कम से कम उधर से उसके लिए तो थोड़ा सा गाइड कर दो ना बीच में, पता ताकि चलते किसकी थी, किसकी पकड़ी थी किताब। पढ़ने को तो हामिद खान साहब की भी पढ़ी जा सकती है, उसके अंदर आपको मिल जाता है, बट गाइड मेरे गाइड कौन सी? गाइड तो मेरे हाथ में है, मैं दिखा दिखा दो दूंगा। यार, कुछ नहीं होता। उनको मैंने जो है ना, जिनसे गाइड ली है मैंने, वो कह रहे थे कि जो है ना आप हमें बताएं, लेकिन अभी पूरी गाइड की मैं कैसे बता सकता हूँ, मैंने तैयारी भी करनी थी। चंद मैंने बताई थी उनको, 3 4 सफों की पिक्चर्स निकाल के। वैसे ये फेवरेट है मेरे, सर उमर की है। हाँ, सर उमर तो चैंपियन है, बीच में हमारे भाई हैं, लेकिन इस दफा तमाम दोस्त बीच में ये बोल रहे थे कि मेरे भी, हमारे भी बहुत दोस्त हैं और बहुत जबरदस्त लेक्चर्स देते हैं, और लॉग एड के इनके वीडियोस भी रिकॉर्ड हमने करके रखे हैं। मसला वो ये पड़ता है कि लड़कों का ख्याल था कि सर उमर ने ही बीच में इसमें लिखे होंगे, सवाल इसके अंदर से ही आएंगे, जबकि सवाल और आए हैं। चंद टॉपिक्स के लिए बहुत अच्छी है इनकी किताब, इसके लिए खासतौर पे पर्चों केसेस वगैरह के लिए। फिर एक एग्जाम वाले दिन कैसे तैयारी, टाइमिंग का क्या किया? पहले प्रैक्टिस की हुई थी क्या करके वगैरह? लड़के कहते हैं कि बहुत मुश्किल का पर्चा था, और कि उसको कहते हैं टाइम बहुत कम पड़ गया, इतना लंबे लंबे सवाल किए हुए थे उन्होंने। सर जहाँ तक गाइड की बात है ना, तो सर उमर के लेक्चर तो मैं ड्यूरिंग डिग्री भी सुनता आ रहा हूँ। मेरे ख्याल में जो मैंने रिजल्ट ली हैं ड्यूरिंग डिग्री सेमेस्टर्स में, वो काफ़ी उनके लेक्चर्स ने मुझे जो है ना हेल्प किए। लेकिन ये गाइड हो सकता है सर ने खुद जो है ना इनको रिचेक ना किया हो गाइड को, या मिस्टेक्स काफ़ी सारी हैं इसमें। मैंने उनको बताया था, ये तो 4th एडिशन है मेरे पास। अभी उन्होंने 6th एडिशन भी जो है ना शाया कर दी है, पब्लिश कर दी है। तो अभी होप्स हो कि मिस्टेक्स कम होंगी। लेकिन इसमें कुछ ज्यादा थी मिस्टेक, तो मैंने कहा नाम ना लूँ तो बेहतर है। नहीं, लेकिन सर चलिए को नहीं, मैंने सर खुद उमर जो का है ले ना, अच्छे अच्छे दोस्त हैं हमारे, अच्छे आई मीन वो दिल के साथ काम करते हैं और अच्छे अंदाज के अंदर करते हैं और काफी खुल के काम करते हैं लड़कों मेरे को। भी फेवरेट हैं, वही तो कह रहा हूँ ना, मेरे भी फेवरेट हैं, काफी हेल्प मिली है उनके लेक्चर से मुझे भी। तो चलो। मैंने उनको बताया था, सर को तो खुद को तो नहीं बताया था, क्योंकि उनका कॉन्टेक्ट नहीं होता। वो जो उनके डीलर होते हैं जो बुक वगैरह देते हैं, हम्म।
अच्छा, ये तमाम तो दोस्तों की वैसे, अगर कोई लड़कों को उनको वैसे गाइड करना, मैंने कहा टाइमिंग का, था कि कैसे किया तुमने? काफी चाहे तो कैसे करते हो इम्तिहान के अंदर? क्या पहले ड्यूरिंग आपने, पेपर से। हाँ ड्यूरिंग पेपर, क्या पहले पेंसिल से भरे, कॉपी के ऊपर भरे, क्या किया पहले? सारे के सारे 100 के 100 क्वेश्चन किए? टाइमिंग कैसे तुमने मैनेज वगैरह की? क्या तुक्के कैसे लगाए? क्या हुआ? सर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो सामने से गुजरा और मुझे लग रहा हो कि यहाँ तो मैंने नहीं पढ़ा है, यहाँ आउट ऑफ सिलेबस है। क्वेश्चन सारे आ रहे थे। मसला ये था, सबसे बड़ी मुश्किल जो मेरे लिए थी, हम्म। मतलब क्या ना, टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल था। लेंथी उनमें जो ना स्टेटमेंट दी हुई थी उन्होंने हम्म। पेपर में। हम्म। तो एक ही मसला, मैंने तो एक ही प्रॉब्लम फेस की कि टाइम बहुत कंज्यूम ले रहे थे ना। काफी सारी तो ऐसी स्टेटमेंट थी जो बहुत सारा टाइम ले रही थी। अब मैंने सारे क्वेश्चन किए थे। 10 से 12 क्वेश्चन थे जो मुझे लग रहा था कि 50-50 है। मैं उनमें जो है ना कंफ्यूज हो रहा था कि फॉर एग्जाम्पल सी को करूँ या डी को करूँ। तो वो मैंने छोड़ दिए थे। लास्ट तकरीबन मेरे कोई 10 से 12 मिनट रहते थे हम्म। कि लीगल एथिक्स वाला पूरा मेरा क्वेश्चन रहता था, हम्म। और वो 10 से 12 क्वेश्चन वो भी रहते थे। तो मैंने कोई 3 से 4 मिनट में लीगल एथिक्स किए हैं। उसके बाद मैंने देखा कि कौन कौन से मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं, वो हम्म। फिर मैंने सारे। यार बट तो आप सही कह रहे हो वगैरह। और तुक्के के लिए क्या अगर लगाना हो तो क्या करते हो? पहले एलिमिनेट करते हो? चार के हम चार ऑप्शंस हैं, तो पहले जो इम्पॉसिबल है वो तो माइनस कर लें, फिर एक या दो के दरमियान तुक्का लगाओ वगैरह। Because हमारे भाइयों को ये भी इतना ज्यादा कोई इसका मेरे ख्याल में, तुक्का लगाते कैसे हैं और अच्छे अंदाज में तुक्का कैसे लगाते हैं, वो भी थोड़ा सा गाइड कर दो। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी। जी जी सर। जी जी, आ रही है सर, बस हम्म। थोड़ी रुक रही थी आवाज। सिग्नल का शायद इशू है। अच्छा सर, सीन ये था कि जो तो क्वेश्चन आ रहे थे उनको तो बस जैसे ही एक बार रीड किया तो, और हम्म। कुछ कुछ तो ऐसे क्वेश्चन थे रीड किया तो मुझे पता था कि नीचे वाला जो है ना कौन सा ऑप्शन उनको लगेगा। बस जैसे ही वो नजर के सामने आया, मैंने दूसरे पढ़े ही नहीं तो उसको टिक कर दिया मैं, क्योंकि हम्म। उनमें मैं श्योर था। और काफी सारे फिर क्वेश्चन ऐसे भी थे जिनमें चारों जो है ना ऑप्शन पढ़ने पड़ रहे थे मुझे, चारों हम्म। ऑप्शन पढ़े, क्लियर हो गया, वो कर लिया। हम्म। लेकिन फिर चंद क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें जो है ना समझ में नहीं आ रहा। ये जो मैंने 12 12 क्वेश्चन छोड़े छोड़े थे, उनमें से कोई 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे जो है ना मतलब कंफर्म नहीं था कि इन चारों में से आंसर कौन सा है। तो फिर आपने ये देखना होता है कि चार में से एक या दो तो ऐसे होते हैं कि जो क्लियर होते हैं कि ये तो आंसर हो ही नहीं सकता है इस क्वेश्चन का। हम्म। तो हम्म। आपने उनको माइनस करना होता है। बाकी जो दो रह जाते हैं या तीन रह जाते हैं। मेरे तो दो ही रह रहे थे 3-4 क्वेश्चन में, तो गलत उनमें कौन से से जो क्वेश्चन थे? मुझे मतलब लग रहा था कि ये सीपीसी में से मेरे दो गलत गए हैं। जो मैंने एक बाय मिस्टेक जो है ना वो किया था। 3 क्वेश्चन सर मेरे ऐसे हैं जो मैंने बाय मिस्टेक दूसरे फेल कर दिए। अच्छा। वो इसी वजह से कि टाइम की वजह से कि मैं जल्दी में जो है ना वो कर रहा था कि हम्म। एक तो फिल करने में टाइम लग रहा था, दूसरा पढ़ने में टाइम लग रहा था। हम्म। तो ये एक गलती हो गई थी। मैंने सोचा था कि आपके इसमें सेशन में ये सबको बताऊंगा कि जो गलती मैंने की है वो कोई और ना करे। कि हम्म। अगर उधर सी है तो आप उधर देखें ध्यान से कि सी करना है। हम्म। बस मेरी तो फर्स्ट टेस्ट थी तो इसीलिए थोड़ा ये गलती हो गई थी मुझसे। हम्म। नहीं तो 100 मारने बाकी थे यार तुमने। सर मेरे 97 आ रहे थे वैसे। चलो, अच्छी बात है करके वगैरह। अब यार भाइयों में से जो सारे बैठे हुए हैं, ये हमने जल्दी, बीच में 40 मिनट की लिमिट होती है, तो आप तमाम दोस्तों में से अगर कोई क्वेश्चन करना चाहें तो हुजूर बख्श साहब से प्लीज पूछिए। अस्सलाम वालेकुम सर। नाम भी बता दिया करो भाई। सर कासम अली फ्रॉम आपसाबाद। सर कासम भाई। सर भाई से ये पूछ रहे हैं कि इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस की तैयारी का थोड़ा सा बता दें, क्योंकि वो बुक कैसे करते हैं उसकी तैयारी। हाँ यार, उसका ये सीन है कि बुक सच में लेंथी है। तो मैंने जो शॉर्ट टाइम में तैयारी की थी वो ये था कि जो उनका बुक मैंने बताया ना डाउनलोड किया था वो मैंने पूरी नहीं पढ़ी थी। उसके मैंने कोई 5 से 6 चैप्टर पढ़े होंगे शुरू वाले। उसके बाद मैंने नेट पे सर्च किया कि जो टॉपिक्स दी हुई हैं उसमें, मतलब जो हेडिंग्स दी हुई हैं बुक में, उनके हिसाब से कोई शॉर्ट शॉर्ट मुझे मिल जाए। तो स्लाइड्स मुझे मिली थी, वो उनसे मैंने तैयारी की थी उसकी। और वही स्लाइड सर उमर ने भी एक लेक्चर में जो है ना उनको डिस्क्राइब किया हुआ है। और सर का एक लेक्चर है कानून दान में, मेरे ख्याल में जो है ना उन्होंने अपलोड किया हुआ है। हमारी तो वेबसाइट पे भी। उससे उसने मुझे काफी सारी हेल्प दी। जी। और भाई इंग्लिश लेकिन वो जूरिस्प्रूडेंस का, लेक्चर आप कभी
जी जी सर। इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस का फायदा भी ये है कि वो आपने सारे हर जगह पे मेरे ख्याल में वही किताब सालमन वाली इस्तेमाल आपके मेरे ख्याल में शायद नहीं इस्तेमाल की हुई, वो ज्यादातर जगह पे वैसे ही अवेलेबल होती है जी और लोगों ने पढ़ा हो। बट जी ठीक। जी। और और मैं किसी को? अल्हम्दुलिल्लाह फाइव। सॉरी। मैं सर कह और रहा था इसके अलावा सालमन पीपीसी, पीपीसी के लिए क्या? पीपीसी की जो पीपीसी के लिए पनिशमेंट्स देर हैं है। उनका थोड़ा सा बता दें सर। पनिशमेंट्स के लिए क्या किया था यार? यार जी सर। पनिशमेंट्स में ये है कि आपने कॉन्सेप्ट जो है ना रखना होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप मर्डर के ले रहे हैं, चारों जो भी अकसाम है, तो उनका आप देखेंगे अगर कत्ल अमद है तो उसकी सबसे हाईएस्ट जो है ना पनिशमेंट है। इसमें रटा ना लगाएंगे 302 में है, 302 में है, 302 में है और उसकी पनिशमेंट ये है, ये आप उसको समझ लेंगे बस 302 में है उसकी कत्ल अमद की पनिशमेंट और उसकी 3 किस्म की पनिशमेंट है। पहले तो किसास है। अगर वो जो है ना उस इस्लामिक जिस तरह उन्होंने बताया हुआ है कि अगर उस तरह साबित नहीं होता, तो दूसरी आपको वो बताया गया है कि ताजीरन जो है ना आप उसको पनिशमेंट में लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दे सकते हैं, डेथ भी दे सकते हैं। फिर उसका तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर वो भी नहीं है तो जज की डिस्क्रिप्शन फिर आ जाती है कि वो 25 साल तक पनिशमेंट दे सकता है। तो ये है कि ये बातें आपने याद करनी होती हैं। अभी इस तरह मुझे एक बात याद आ गई। मुझे ये लड़के भी अभी का जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं ना, वो भी काफी सारे पूछ रहे थे कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में 94 ली, तो हमें भी समझाएं। तो जिस तरह सर ने भी पूछा, काफी सारे लोग इसीलिए परेशान होते हैं कैंडिडेट जो इसके लिए जा रहे होते हैं कि अभी ये इंटरनेशनल ला के सिर्फ 5 नंबर हैं और हमने इतने बड़े दो जो है ना अच्छे कैसे पढ़ने। तो उसके लिए मैं कहूँगा अभी एक जिस तरह कोई कहानी बंदा याद करता है ना, इसी तरह आप एक उनको पढ़ लें, रट्टा ना लगाएं। जिस तरह अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है आईसीजे, तो उसमें जो है ना काफी सारे सर ये कहते हैं कि हाँ बस इस तरह याद करना है कि उसके 15 जजेस हैं वो उसको रट्टा लगा रहे होते हैं। भाई आप एक कहानी की तरह पढ़ लें, तो उसमें 15 जजेस हैं, उनको अपॉइंट कौन करता है और जो है ना उनका कितना टर्म है। अगर उनका 9 9 ईयर उनका टर्म है, ये आप इस तरह याद कर लें। फिर उनका जो कोरम होता है कोर्ट का वो कितना है, वो भी 9 ईयर है, 9 साल है। और उसके बाद अगर फिर मखसूस चंद के जो है ना टाइप के केसेस हैं, उनमें अगर समरी ट्रायल करना है तो उसके लिए उनके जो है ना 3 हो या 3 से ज्यादा जजेस हों। तो इस तरह आप जो है ना जेल में बात बैठा रहे हैं, चाहे फिर वो पीपीसी की पनिशमेंट है या किसी और केस से जो है ना क्वेश्चन है। फिर उसमें ये कि काफी सारे फिर बच्चे इसीलिए परेशान होते हैं कि वो ये रटा लगा रहे होते हैं कि बस एक ही चीज को पढ़ते रहो, उसको जिस तरह किसी के साथ गपशप कर रहे हो आप। बड़ा मेरा तो यही था, मैं पढ़ता था तो उसके बाद खुद से ही जो है ना मैं उसको रीडिंग करता था कि जो जो मैंने चीजें पढ़ी हैं उनमें कौन से जो है ना उसकी एक्ट की कौन सी क्या पनिशमेंट है, कौन से ऑफेंस की क्या पनिशमेंट है, उसके साथ फाइन है नहीं है। मेरे साथ कोई और नहीं था, अकेला होता था तो कुछ बातें नहीं पड़ती। अच्छा, और किसी दोस्त के कोई क्वेश्चंस प्लीज? ये हमारे सर मेरा क्वेश्चन आखिरी आपसे पांच है। मिनट है सर। सर सर वो मैं आज की पाकिस्तान बार की मीटिंग के बारे में आपसे पूछना चाह रहा था सर मैं वहाँ पे कि उसमें जो लॉ मीटिंग गार्ड के हवाले से। का उस मीटिंग का हिस्सा नहीं था। पाकिस्तान बार काउंसिल ने एक दिन पहले ही लिख दिया हुआ है एचईसी को कॉम्पनसेटरी मार्क्स के बारे में। एक दो दिन दीजिए कम से कम। कितने सर? सॉरी। कितने मार्क्स के लिए? जितनी गलतियां हैं उसके मुताबिक। उसका कोई एस्टिमेट नहीं है कितनी गलतियां वगैरह हैं? भाई अगर मैंने आपको इसका सवाल का जवाब दे दिया और अगर मुझे डाउन द लाइन जाके पर्चे वगैरह चेक करने के लिए पाकिस्तान बार काउंसिल ने भेजा, तो मैं फिर यही वीडियो आके मेरे आड़े आएगा कि फलां जगह पे तो आपने इतनी गलतियां कही थी। तो आई डोंट वांट टू कमिट। मगर उतनी बिल्कुल भी नहीं है जितनी तमाम दोस्त बीच में कह रहे हैं कि गलतियां हैं। नहीं सर, वो तो 10 10 15 15 जिसके जितने नंबर कम है वो उतने ही लगा के बैठा हुआ आपको मैं एक लतीफा चलो सुना देता हूँ। है तो वैसे जूर बख्श साहब का ये प्रोग्राम। एक लड़के को मैं मिला, उसने कहा कि सर 9 गलतियां हैं। मैंने कहा भाई 9 गलती तेरे क्या 41 है? कहता नहीं मेरे 42 आ रहे हैं। मैंने कहा तो फिर तुझे 8 नंबर मांगने चाहिए। कहता कि नहीं, ये अच्छे नंबर, कहता अच्छे नंबर से पास होना चाहिए। तो वो उसके मुताबिक गलतियां बीच में कह रहा था। पर भाई देखो, जितनी गलतियां हैं वो उतनी गलतियां हैं। आज हम सेलिब्रेट करें है। भाई को जिस बंदे के 94 आए हैं। और वो अगर 94 भी हासिल किए जा सकते हैं तो बाकी दोस्त भी करके हमारे भाई की। यार तुम्हारे खानदान में कोई वकील वगैरह है हजूर बख्श? नहीं सर, कोई नहीं है। मैं
वो देखो पहला पहली उन्होंने दफा कहा था लड़का बीच में कर रहा है, नौडेरो से आया है और वो छा गया। अगर 94 ले सकता है तो कोई बंदा भी ले सकता है, इतना मुश्किल इम्तिहान शायद नहीं है। बट देखते हैं उसको कैसे होता है, वो किसी और जगह पे बात करेंगे उसके बारे में। सर मिस्टेक्स वाले क्वेश्चन पे मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ, अगर मैं दूंगा तो फिर हम्म। हजूर वक्त के मेरे कितने गलत क्वेश्चन थे यार, हमारे नंबर कटेंगे सर अगर अगर वो है बीच में से। ये तुम्हें मिलेंगे वैसे। हाँ। सर मैं मुझे ये कह रहे हैं कि 10 जो है ना वो हैं गलतियां हैं, अगर 10 गलतियां हैं तो मेरे तो 104 हो जाएंगे। हाँ। हाँ चल चल, 100 आपके हो जाए शायद, आप 102 आ जाएंगे यार तुम्हारे नंबर। सही बात है। तो सर अगर देखा जाए ना तो मेरे हिसाब से एक मिस्टेक बनती है, क्योंकि उन्होंने एक क्वेश्चन था, अभी मुझे याद नहीं है कि वो 175B उन्होंने वाला। इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में दिया था या कानून शहादत में दिया था। वो उन्होंने कहा था कि कोर्ट, हफीज साहब हाँ कि शायद कोर्ट सही कह रहे कोर्ट हैं की जो वैसे, है ना, नंबर ऑफ गलतियां। हम्म। ये डिस्क्रिप्शन जो है ना कोर्ट की कहाँ पे नहीं होती है, तो उन्होंने दो ऑप्शन राइट दिए, हद भी अच्छा दिया हुआ अच्छा, ये था वाला और मुझे नहीं किताब भी पता था, दिया ये हुआ वाला बताओ। मेरे नजर में तो प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर शायद दो गुंजाइश एक शैल में वाली नजर आ रही थी, और एक 175B की जगह रूल गलत लिखा हुआ था उन्होंने। था। अच्छा अच्छा, नहीं मैं कह रहा था कि इन्होंने एक एक क्वेश्चन था, हम्म। उसमें क्वेश्चन ये था कि कौन सी जो है ना केसेस हैं जिनमें कोर्ट के पास डिस्क्रिप्शन नहीं होती, हम्म। तो उसमें दो आंसर सही थे, किताब भी था हम्म। और हद भी थी। हम्म। तो मैंने तो हद को किया था इसमें सर ये रूल बन जाता है कि अगर कोई दो ऑप्शन सही हैं तो फिर जो मोस्ट ठीक है। ऑथेंटिक है या जो हार्ड है आपने उसको चूज करना होता है। हम्म। ये नहीं वैसे मुझे ये लग मैं, रहा था घर बच्चे को ये पता नहीं होता। नहीं वो लड़कों को वैसे पता भी नहीं होता। और देखो एक चीज अलबत्ता तमाम दोस्तों को मैं पॉइंट आउट कर दूं, अगर एचईसी नंबर देगा उसी नंबर बंदे को मिलेंगे जिसका वो सवाल गलत हुआ हो। एक सवाल का अगर आपने तुक्का मार के आपको नंबर उसका मिल गया हुआ, तो आपको फिर दो नंबर नहीं मिलने लगे जब आपको कॉम्पनसेट करने के लिए आते हैं। तो ये भी तमाम दोस्त थोड़े से कंसिडर कर लें। बट आगे देखते हैं, पहले पहले ये इसी तरीके से हुआ था, अब आगे देखते हैं। और किसी दोस्त का कोई सवाल? हमारे पास 3 मिनट और हैं, इसके अंदर ये एक्सपायर कर रहा है। सर इसमें HSC जो के साथ जो रिसेंटली लॉग ऐड की मीटिंग्स हैं, या इसमें से पहले जो फरवरी में हो उसके मुतालिक भी हो रही है? भाई उसके बारे में मुलायदा बात कर लेंगे, बट नहीं वो एजेंडे के ऊपर वो नहीं है। लेकिन पाकिस्तान बार काउंसिल ने जो लिखा है खत, उसमें दोनों का पिछला चेक करने का आई थिंक लिखा है। क्या सर तो मैं आज कुछ की कहना मीटिंग के चाहूँ। सर कोई मिनट्स वगैरह नहीं कोई उन्होंने मतलब दिए, क्या हुआ? आज किसकी मीटिंग भाई, और किस चीज की मीटिंग? आप चंद वकील साहबान वहां पे गए और पाकिस्तान बार काउंसिल से मिले, वहां पे कोई ऑफिशियल मीटिंग तो नहीं थी जिसके अंदर मिनट्स वगैरह हो रहे होंगे। और उससे पहले पाकिस्तान बार काउंसिल ने जो करना था वो करके उन्होंने आगे एचईसी को भेज दिया हुआ है। और हमने भी लिख के भेज दिया हुआ, पिछले हफ्ते ही भेज दिया था। और किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन? सर मैं कुछ कहना चाहूँगा, मेरे ख्याल में उसकी वजह से भी रिजल्ट कम आ रही जी जी है। सर। सर जैसे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है अगर उनको देखा जाए जिस तरह फीस है, तो उसमें जो टॉप 30 या 40 होते हैं, तो उनको अपने पसंद के ग्रुप्स मिल जाते हैं, जिस तरह पुलिस हो गया या फॉरेन सर्विस हो गया या डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट हो गया। हम्म। और अगर कोई 300 से कम, 300 से जो है ना आगे चला जाता है मेरिट में, तो उसको अपनी पसंद का ग्रुप तो क्या उसकी एलोकेशन ही नहीं होती है। हम्म। इसी हिसाब से अगर जुडिशरी में भी देखा जाए तो जुडिशरी में भी पास तो 100 से ज्यादा होते हैं, लेकिन सीट्स अगर वो 50 होती हैं, 50 होती हैं, और जो टॉप 50 होते हैं उनको उनकी लोकेशन हो जाती है, वो जज बन जाते हैं, बाकी भी जो है ना वकील ही रह जाते हैं। हम्म। तो ये जो हमारी गेट का इतना जो है ना मतलब है, ये भी एक हम कह सकते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, पूरे पाकिस्तान में एक ही पेपर लिया जा रहा है। हम्म। तो इसमें जो टॉपर्स हैं वो भी उसी हिसाब से आगे जा रहे होते हैं। अब एक बच्चा है जिसने 3 अटेम्प्ट दिए हैं, 2 अटेम्प्ट दिए हैं, लेकिन उसने 51 नंबर मुश्किल से लिए हैं, 50 नंबर। और एक बच्चा है जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में 90+ नंबर लिए हैं। तो आगे वो दोनों जाते हैं, उन दोनों का आगे की भी लाइफ सेम ही है। तो हम्म। फिर लड़के यही कहते हैं यूनिवर्सिटी में कि यार क्या पढ़ना, एक 50 लें या 90+ में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप भी वही 2 साल 1 साल धक्के खाएंगे और हम भी जाके वही काम करेंगे। तो मैं रफली बोल रहा हूँ, लेकिन ये सही बोल रहा हूँ, अगर एप्रिसिएशन नहीं होगी अगर हमारे लिए, तो बाकी जो आने वाले हैं
तो उनके लिए मोटिवेशन नहीं, तो फिर वो यही बात करते हैं फिर के जो है ना, क्या फायदा 50 या 90% कोई फर्क नहीं है सर, जब 50 की तैयारी करनी हो जाती है, मेजोरिटी तो इसी हो जाते हैं मैं एक चीज आई आप थिंक। तमाम दोस्तों को बता दूं, मैं फॉर एग्जांपल अपने दफ्तर में 80 से कम वाले लड़के को नहीं रखता। कोई आप अच्छा चेंबर वगैरह यहाँ पे मिल रहे हैं, अगर आप 50 के साथ पास कर रहे हैं तो आपको प्रोफेशन के अंदर आगे जाने में, अच्छे चेंबर्स में लगने से मसला पड़ेगा। ये अब दाखिलों के लिए, नौकरियों के लिए भी आप जैसे कह रहे हैं ना, वो भी आपके लिए मोटिवेशन होनी चाहिए कि आप अच्छे नंबर से अगर पास होंगे तो वो आपके लिए तमगा ना सिर्फ यहाँ पे दूसरों दोस्तों के साथ होता है, अच्छी नौकरी हासिल करने के लिए भी अब ये पूछा जाता है। तो मेहरबानी करके ज्यादा ऊंचा पास करना नहीं, आपका टारगेट होना चाहिए कि 100 नंबर आए, और 100 नंबर नहीं आएंगे तो 90 तक आ जाएंगे वगैरह। जैसे हजूर बख्श साहब कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, मोटिवेशन होनी चाहिए। और दूसरों से आगे निकलने की वो एंड में वकालत में भी तो यही होता है कि आपने दूसरे बंदे को हराना है और अपना मुकदमा जीतना है। तो यार ये देख लें। और कोई सवाल यार, आखिरी क्वेश्चन, ये टाइम इसका एक्सपायर करने लगा है। हजूर बख्श साहब का, बल्कि हजूर बख्श साहब का यार बहुत खुशी हुई आपकी, उसको कहते हैं लाहौर में अगर कभी आओ तो हमें मौका देना आपको होस्ट करने का। आपको हम फॉर्मली भी आपको मुबारकबाद का खत वगैरह एक इशू करेंगे। आप हमारे प्रोफेशन के लिए एक तमगा हो, आपके लिए यू आर द प्राइड ऑफ आवर प्रोफेशन। एक्सलेंट जॉब, और अल्लाह आपको और भी आगे तरक्की वगैरह दे, और इंशाल्लाह आप वगैरह लगी रहती। तमाम दोस्तों का ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया, और इसके ऊपर फिर ये मामला इंशाल्लाह आगे लेके चलते रहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन, इंशाल्लाह। थैंक यू सर।